बुद्धि की जो इस प्रकार की शांत स्थिति होती है कि वह समस्त इंद्रियों के व्यवहारों को अपने हाथ में रखकर एकांत भाव से और धर्म पत्नी की भांति आत्म तत्व के साथ मिली रहती है, उसको शम कहना चाहिए। जितने अच्छे और ठीक कर्म होते हैं उन सब का आरंभ इसी शम से होता है। ऐसे कर्मों में दम नाम का वह दूसरा गुण उस शम का सहायक होता है, जिसके कारण स्वधर्म के आचरण पूर्वक समस्त व्यवहार होते हैं। ऐसे कर्मों में तप नाम का वह तीसरा गुण भी दिखाई देता है, जिसके द्वारा चित्त में ईश्वर के विषय में एक निष्ठ श्रद्धा उसी प्रकार निरंतर जागृत रहती है जिस प्रकार छठी वाली रात को इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है कि प्रसवनी के कमरे का दीपक ना बुझने पावे। इसी प्रकार ऐसे कर्मों में दोनों प्रकार का शौच अर्थात निर्मलता भी रहती है। हे अर्जुन, यह शौच उस गुण का नाम है जिसके कारण मन शुद्ध भक्ति से भरा रहता है और शरीर निर्मल आचरण से श्रृंगारित रहता है, और इस प्रकार सारा जीवन क्रम अंदर और बाहर सुंदर बना रहता है। यह चौथा गुण भी उन कर्मों में रहता है। पृथ्वी की भांति पूर्ण रूप से सब कुछ सहन करने का जो गुण है, हे पार्थ, उसी को क्षमा कहते हैं। यह क्षमा वाला पांचवां गुण उन कर्मों में उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार संगीत में पंचम स्वर रहता है। यदि प्रवाह टेढ़ा तिरछा भी हो तो नदी सदा सीधी समुद्र की ओर बहती रहती है, और ऊख चाहे अपनी बाढ़ के कारण टेढ़ा तिरछा भी हो तो भी उसमें सब जगह समान रूप से मिठास भरी रहती है। ठीक इसी प्रकार जीव की वृत्ति टेढ़ी तिरछी होने पर भी उसमें पूरी पूरी सरलता रखने के गुण को आर्जव कहते हैं, और यह आर्जव नाम का छठा गुण भी उन कर्मों में होता है। माली बहुत अधिक परिश्रम करके वृक्षों की जड़ में पानी सींचता है, परंतु फिर भी जिस प्रकार वह ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि मुझे इन वृक्षों से फल की प्राप्ति होगी और मेरा सारा परिश्रम सार्थक होगा, उसी प्रकार इस प्रकरण में यह तथ्य अच्छी तरह समझ लेना ही ज्ञान है कि शास्त्रों के अनुसार कर्मों का आचरण करके ईश्वर की प्राप्ति करना आवश्यक है, और ईश्वर की वह प्राप्ति इस प्रकार हमें अवश्य हो जाएगी। और यही ज्ञान उन कर्मों का सातवां गुण होता है। आठवें गुण विज्ञान का स्वरूप यह है कि मनुष्य शुद्ध सत्व होकर शास्त्र के ज्ञान की सहायता से अथवा अपने ध्यान के बल से ईश्वर तत्व के साथ निस्संदेह बुद्धि से समरस हो जाए। और यह विज्ञान नाम का आठवां सुंदर गुण भी उन कर्मों में रहता है। नौवें गुण आस्तिक्य का लक्षण यह है कि शास्त्रों ने जितने मार्गों को योग्य और ठीक बतलाया है, उनमें से प्रत्येक मार्ग को उसी प्रकार ठीक समझा जाए और आदर पूर्वक मान्य किया जाए, जिस प्रकार प्रजा उस प्रत्येक पदार्थ को जिस पर राजा का नाम अंकित होता है चलनसार सिक्के के रूप में संतोष पूर्वक स्वीकृत कर लेती है। और वह नौवां गुण आस्तिक्य भी उन कर्मों में होता है। तात्पर्य यह कि ये 9 गुण जिन कर्मों में होते हैं वही कर्म अच्छे और ठीक होते हैं। इस प्रकार शम आदि 9 गुणों के रहने के कारण जो कर्म स्वभावतः निर्दोष होते हैं उन्हीं को ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म समझना चाहिए। जिसे इन 9 रत्नों का हार मिल जाता है वह 9 गुणों का रत्नाकर ही हो जाता है। जिस प्रकार अपने शरीर में से बिना कुछ भी निकाले या अलग किए हुए सूर्य प्रकाश धारण करता है, अथवा चंपा का वृक्ष जिस प्रकार स्वयं अपनी कलियों से ही सुशोभित रहता है, अथवा चंद्रमा जिस प्रकार अपनी चांदनी से ही प्रकाशमान और उज्जवल रहता है, अथवा चंदन जिस प्रकार स्वयं अपनी सुगंध से ही सुवासित रहता है, उसी प्रकार 9 रत्नों से जड़ा हुआ यह नग ब्राह्मणों का निर्मल भूषण है, और यह आभूषण उतारकर नग्न होने का कृत्य ब्राह्मणों का शरीर कभी नहीं करता। हे अर्जुन, अब मैं तुमको यह बतलाता हूँ कि क्षत्रियों के उचित कर्म कौन से हैं। तुम अपनी सारी बुद्धि और ध्यान लगाकर सुनो। जिस प्रकार अपना तेज प्रकट करने के समय सूर्य किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं करता, अथवा सिंह को शिकार करने में किसी सहायक की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार
स्वयं अपने ही साहस से और बिना किसी की सहायता के पराक्रम कर दिखाने का शौर्य नाम का जो गुण है, वह गुण जिस कर्म वृत्ति का सबसे पहला और सर्वश्रेष्ठ गुण है, वही वास्तविक क्षात्र वृत्ति होती है। जिस प्रकार सूर्य के उज्ज्वल प्रकाश के सामने करोड़ों नक्षत्र छिप जाते हैं, परंतु यदि चंद्रमा के सहित समस्त नक्षत्र एकत्र हो तो भी उनके द्वारा सूर्य का कभी लोप नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जिस अलौकिक सामर्थ्य के कारण मनुष्य अपने तेजस्वी गुणों से सारे संसार को आश्चर्यचकित कर देता है, परंतु स्वयं कभी किसी बात से भ्रांत नहीं होता, उसी सामर्थ्य को तेज कहते हैं। यही दूसरा तेजोगुण उस वृत्ति में दिखाई देता है। इसी प्रकार इसमें तीसरा गुण धैर्य होता है। चाहे आकाश ही क्यों न टूट पड़े, परंतु फिर भी जिस धैर्य गुण के कारण बुद्धि की आंखें भय से कभी नहीं झपकती और मन कभी विचलित नहीं होता, वह धैर्य गुण उस वृत्ति में दिखाई देता है। और चाहे कितना ही अधिक असीम और विस्तृत जल क्यों न हो, परंतु फिर भी जिस प्रकार उसे दबाकर कमल के पत्ते फैलते हैं, और चाहे कोई कितनी ही ऊंचाई पर क्यों न जा पहुँचे, तो भी जिस प्रकार आकाश सदा उसके ऊपर ही रहता है, ठीक उसी प्रकार चाहे कैसा ही प्रसंग क्यों न आ पड़े, तो भी हे अर्जुन, इष्ट फल देने वाले कार्य में बहुत दक्षतापूर्वक और अचूक प्रवेश करने को दक्षत्व कहते हैं। और यह चौथा गुण दक्षत्व भी उस वृत्ति में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। खूब डटकर युद्ध करना उस वृत्ति का पांचवा गुण है। जिस प्रकार सूरजमुखी का वृक्ष सदा सूर्य की ओर ही रहता है, ठीक उसी प्रकार शत्रु के सामने साहसपूर्वक छाती ठोककर खड़े रहना, और जिस प्रकार गर्भवती स्त्री सब जगह से प्रयत्न करके अपने पति की शैया पर ठीक पीठ नहीं लगने देती और उस शैया से अपनी पीठ का लगना बचाती है, ठीक उसी प्रकार समर भूमि में शत्रु का सामना होने पर उसे पीठ न दिखलाना उस क्षात्र वृत्ति का पांचवा गुण है। और यह बात हे भाई गुण श्रेष्ठ अर्जुन, तुम अच्छी तरह अपने ध्यान में रखो। जिस प्रकार भक्ति चारों पुरुषार्थों से बहुत बढ़ चढ़कर और श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार यह गुण भी पहले बतलाए हुए चारों गुणों से बढ़ चढ़कर और श्रेष्ठ है। जिस प्रकार अधिक फल फूल आदि आने पर वृक्ष नीचे की ओर झुक जाता है, अथवा जिस प्रकार पद्म वन अपनी सुगंध चारों तरफ खूब अच्छी तरह फैला देता है, अथवा जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी जो चाहे वह जितनी चाहे उतनी ले सकता है, ठीक उसी प्रकार लेने वाले को उसकी इच्छा के अनुसार दान देना दान कहलाता है। और इस छठे गुण रत्न से वह वृत्ति भूषित होती है। इसी प्रकार अपनी ही आज्ञा सारे संसार में मान्य कराने और जिस प्रकार अपने अवयवों का पोषण करके उन्हें अपने काम के योग्य बनाया जाता है, उसी प्रकार प्रजा का पालन करके और उनके संतोष के द्वारा संसार का उपभोग करने को ईश्वर भाव कहते हैं। यह समस्त सामर्थ्यों का समूह और गुणों का सम्राट उस वृत्ति का सातवां गुण है। इन शौर्य आदि सातों गुणों से जो वृत्ति उसी प्रकार पवित्र होती है, जिस प्रकार सप्तऋषियों से आकाश श्रृंगारित होता है, वही स्वाभाविक क्षात्र वृत्ति होती है। यही क्षत्रियों के वास्तविक सहज गुण हैं। इन सब गुणों से युक्त जो क्षत्रिय होता है, वह मनुष्य नहीं होता, बल्कि तत्व रूपी सोने का मेरु पर्वत ही होता है, और इसीलिए वह सातों गुणों के स्वर्ग को संभाल रखता है। अथवा यह समझना चाहिए कि इन सातों गुणों से घिरी हुई यह क्रिया वृत्ति नहीं है, बल्कि सातों समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी ही है, और वह वीर उसका उपभोग करता है। अथवा इन सातों गुणों के प्रवाहों से यह क्रिया रूपी गंगा इस क्षत्रिय रूपी महासागर के अंगों पर मानो विलास करती है। परंतु इस विषय का बहुत अधिक विस्तार हो चुका। तात्पर्य केवल यही है कि जो कर्म इन शौर्य आदि गुणों से अंकित होते हैं, वही क्षत्रिय जाति के
स्वाभाविक कर्म है। अब हे बुद्धिमान अर्जुन, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से यह बतलाता हूँ कि वैश्य जाति के उत्तम कर्म कौन से हैं। भूमि, बीज, हल और पूंजी के आधार पर यथेष्ट लाभ या प्राप्ति करना, सारांश यह कि खेती बाड़ी पर निर्वाह करना, गौएं और भैंसें पालना अथवा सस्ती खरीदी हुई चीज़ महंगे भाव से बेचना आदि कार्य, हे पार्थ, वैश्यों की वृत्ति हैं। तुम यह समझ लो कि ये सब कर्म वैश्य जाति की स्वाभाविक कक्षा में आते हैं और वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण इन तीनों द्विज वर्णों की सेवा करना शूद्रों का कर्म है। और यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो द्विजों की इस सेवा के और आगे शूद्रों के लिए पैर रखना भी ठीक नहीं है। इस प्रकार चारों वर्णों के विहित कर्म मैंने तुम्हें बतला दिए हैं। अब हे अर्जुन, जिस प्रकार श्रवण आदि भिन्न भिन्न इंद्रियों के लिए शब्द आदि भिन्न भिन्न गुण उपयुक्त होते हैं, अथवा मेघों से बरसने वाले वर्षा के जल के लिए जिस प्रकार नदी उपयुक्त पात्र है, अथवा नदी के लिए जिस प्रकार समुद्र उपयुक्त है, उसी प्रकार इन चारों वर्णों के लिए ये सब भिन्न भिन्न कर्म भी उपयुक्त हैं। इसीलिए वर्ण और आश्रम के धर्म के अनुसार जो जो कर्म प्राप्त होते हैं वे सब गोरे मनुष्य के गोरेपन की तरह शोभादायक होते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, उन स्वाभाविक विहित कर्मों को शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करने में प्रवृत्त होने के लिए अपनी बुद्धि अचल रखनी चाहिए। जिस प्रकार स्वयं अपने ही रत्न की भी रत्न परखने वाले से परख करानी पड़ती है, उसी प्रकार अपने कर्म भी शास्त्रों से निश्चित कराने पड़ते हैं। दृष्टि तो अपने स्थान पर सदा ठीक तरह से रहती ही है, परंतु फिर बिना दीपक के उसका कोई उपयोग नहीं होता, अथवा यदि रास्ता ही न मिले तो पैर रहकर भी क्या कर सकते हैं। इसीलिए यदि जाति धर्म के अनुसार जो हमारा उचित अधिकार हो वह हमें शास्त्रों को देखकर निश्चित करना चाहिए। अब हे पार्थ, यदि अपने घर में अंधेरे में रखा हुआ खजाना दीपक हमें दिखला दे तो उसे लेने में कौन सी बाधा है। इस प्रकार जो बातें स्वाभाविक रूप से हमारे हिस्से में आई हैं और शास्त्रों ने भी जिनका विधान किया है, अपने उन विहित कर्मों का जो पुरुष आचरण करता है, जो आलस्य छोड़कर और फल की इच्छा को दूर हटाकर तन और मन से उन कर्मों के आचरण में लीन हो जाता है, जो अपने कर्माचरण के साथ व्यवस्थित रूप से ठीक उसी प्रकार चलता है जिस प्रकार प्रवाह में मिला हुआ जल बिना और किसी तरह मुड़े इस प्रवाह के साथ ही साथ बहता चलता है। हे अर्जुन, इस प्रकार जो अपने विहित कर्मों का आचरण करता है वह मोक्ष के इस पार वाले तट तक आ पहुँचता है। ना करने योग्य और निषिद्ध कर्मों के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं होता और इसीलिए संसार का अपाय उसकी कभी कोई हानि नहीं कर सकता। वह कभी कुतूहल से भी कामिक कर्मों की ओर मुड़कर नहीं देखता और फिर चाहे चंदन की ही बेड़ी क्यों न हो तो भी वह उसमें अपने पैर नहीं फंसाता, क्योंकि चंदन की बेड़ी होने से ही क्या होता है, आखिर है तो वह बेड़ी ही। वह जो नित्य कर्म करता है वह भी फल की सारी इच्छा छोड़कर करता है और वे सब कर्म भी वह ईश्वर के अर्पण करता रहता है और इसीलिए वह मोक्ष की सीमा तक पहुंच सकता है। इस प्रकार वह इस संसार के शुभ और अशुभ झगड़ों से छूट जाने के कारण वैराग्य के मार्ग से मोक्ष के द्वार पर जा खड़ा होता है। जो समस्त सौभाग्य की परिपूर्णता है, जिसमें मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है, कर्म कांड का जिसमें बिल्कुल अंत हो जाता है, जो मोक्ष फल देने की जिम्मेदारी लेता है और जो पुण्य कर्म रूपी वृक्ष का फल है, उस वैराग्य पर साधक पुरुष भ्रमर की भांति अनायास ही और सहज भाव से पैर रखता है। हे अर्जुन, तुम यह बात अपने ध्यान में रखो कि यह वैराग्य भाव ऐसा अरुणोदय है जो इस बात की सूचना देता है कि बहुत जल्दी आत्मज्ञान के सूर्य का उदय होने वाला है और यही वैराग्य भाव उस साधक को प्राप्त होता है। अथवा यह वैराग्य एक ऐसा अलौकिक अंजन है जिसके लगाने से आत्मज्ञान का गुप्त भंडार अच्छी तरह दिखाई देने लगता और मिल जाता है।
और साधक यह अंजन स्वयं ही अपनी आँखों में लगा लेता है। इस प्रकार हे पार्थ, इन विहित कर्मों का आचरण करने से साधक में मोक्ष प्राप्ति की पात्रता आती है। हे अर्जुन, ये विहित कर्म ही जीव को आश्रय देने वाले हैं और इन कर्मों का आचरण करना ही मेरे परमात्मा स्वरूप की सच्ची सेवा है। जिस प्रकार पतिव्रता अपने पति के साथ ही सब प्रकार के सुख भोगती है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जिस प्रकार उसकी सारी तपश्चर्या ही पति के लिए होती है, अथवा जिस प्रकार बालक के लिए माता के सिवा जीवन का और कोई आधार ही नहीं होता और इसीलिए उसका सबसे बढ़कर कर्तव्य यही होता है कि वह माता की ही सेवा करे, अथवा जिस प्रकार मछली यद्यपि केवल जल के ही विचार से गंगा में रहती है तो भी वह गंगा के मार्ग से सागर में पहुंच जाती है और उसे अपने आप समस्त तीर्थों के निवास का फल मिल जाता है, उसी प्रकार यदि इस विचार से विहित कर्मों का आचरण किया जाए कि इन कर्मों का आचरण करने के सिवा हमारे लिए और कोई गति ही नहीं है, तो हमारा सारा भार अपने आप ईश्वर पर जा पड़ता है। हे अर्जुन, जिसके लिए जो कार्य कर्तव्य है ये ईश्वर को ही इष्ट होते हैं और इसीलिए इन कर्मों का आचरण करने से ईश्वर अपने आप प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री किसी के अंतःकरण की कसौटी पर ठीक उतरने के कारण उसकी प्रिय हो जाती है, वह चाहे पहले की ही दासी ही क्यों न हो, परंतु फिर भी वह उसकी स्वामिनी हो जाती है। इसी प्रकार जो पुरुष अपने सिर की भी परवाह नहीं करता और हर तरह से अपने स्वामी की सेवा करता है, उसे स्वामी अपने मस्तक पर उठा लेता है। जिस सेवा में स्वामी के सब मनोरथ पूरे किए जाते हैं उसी को सच्ची और उत्कृष्ट सेवा कहते हैं। हे अर्जुन, इसके सिवा चाहे और जो सेवा हो वह केवल बाजार का सौदा ही है। इसीलिए यह केवल विहित कर्मों का आचरण ही नहीं है, बल्कि इसे परमात्मा की मनोगत इच्छा का पालन ही समझना चाहिए, जिससे इस भूत सृष्टि ने आकार प्राप्त किया है। जो माया रूपी धज्जियाँ जोड़कर यह जीव रूपी गुड़िया बनाता है और तीनों गुणों की बटी हुई अहंकार रूपी डोरी से उसे नचाता है, जिसने यह सारा विश्व अपने प्रकाश से दीपक की ज्योति की भांति अंदर और बाहर व्याप्त कर रखा है, यदि उस सर्वांतर्यामी ईश्वर की विहित कर्माचरण के फूलों से पूजा की जाए तो उसे अपरंपार संतोष होता है। जब इस प्रकार की पूजा से वह परमात्मा संतुष्ट हो जाता है, तब वह उस विहित आचरण करने वाले भक्त को वैराग्य लाभ का प्रसाद देता है। फिर जब उस वैराग्य की अवस्था में मन में केवल उस एक ईश्वर का ध्यान लग जाता है, तब जीव को यह सारा विश्व वमन किए हुए पदार्थ की भांति घृणित जान पड़ता है। पति से वियुक्त होने वाली स्त्री के लिए जिस प्रकार पति की चिंता के कारण जीवन ही निरर्थक हो जाता है, उसी प्रकार उस भक्त को भी सुख के सब विषय दुख ही दुख जान पड़ते हैं। इस परोक्ष ज्ञान का इतना अधिक महत्व है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होने के पहले ही केवल उसके ध्यान से जीव में तन्मयता आ जाती है। इसीलिए जो मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा और प्रयत्न करता हो, उसके लिए उचित है कि वह स्वधर्म का आचरण खूब अच्छी तरह करे।